नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूं रहमान सैफी। पहुंचा हूं ईडीएमसी क्योंकि संजय गहलोत जी जो चेयरमैन है सफाई कर्मचारी आयोग के, वो डीसी मैडम से मिलके गए थे। वह अन्य यूनियन के कार्यकर्ता व अध्यक्ष उनके साथ थे। मैं जानना चाहता हूं उनकी सोच क्या कहती है कि डीसी मैडम ने जो वादे किए हैं वो पूरा उतरेंगी या नहीं अपने वादों पर। सबसे पहले मैं दलीप भाई के पास ही चलता हूँ। दलीप भाई, इतने दिनों का धरना आपने इसी डीएमसी के गेट पर किया, क्या जब डीसी मैडम ने सुनी, क्या अब जब संजय गहलोत जी यहाँ से होके गए, क्या आपको लगता है कि डीसी मैडम अपने वादों पे खरे उतरेंगे? देखिए, वादे तो हम आज से नहीं, पिछले 15 सालों से इन वादों को सुनते आ रहे हैं। और यही डीसी नहीं, कई डीसी आए, उन्होंने वादे किए और फिर चले गए। तो यहाँ तो कर्मचारियों के साथ शोषण चल रहा है और बहुत बुरा हालत है। आज संजय गहलोत जी जो सफाई कर्मचारी के आयोग के चेयरमैन है, वो आए, उन्होंने भी मीटिंग ली और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मीटिंग ली है। और डीसी और जितने भी हमारे अधिकारी थे, एसी थे, एओ थे, सबने उनकी बातों को समझा और उन पर अमल करने की बात भी कही है। लेकिन मुझे लगता है कि इन पर कितना अमल करेंगे अभी तो मुझे विश्वास नहीं है कि वो लोग अमल करेंगे, क्योंकि वो आज मनमर्जी चला रहे हैं। कर्मचारी का शोषण हो रहा है या कुछ भी हो रहा है उनके साथ, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ हठधर्मी कर रहे हैं अपनी। और गहलोत जी ने एक बात अच्छी की है कि 3 महीने बाद मैं इस पर फिर दोबारा से मीटिंग करके संज्ञान लूंगा कि क्या होता है। तो उसमें ये बात पता लग जाएगी कि कितना मतलब इस पे अमल होगा और कितना नहीं होगा जो इन्होंने कहा है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि पहली बार जो हम मीटिंग कर रहे हैं उसमें हम ये नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी बार इन पर हम एक्शन भी लेंगे। नहीं क्योंकि हम शाहदरा साउथ जोन में अभी मौजूद हैं, शाहदरा साउथ की बात जरूर करूंगा। सुनने में आया है कर्मचारियों द्वारा कि जो डीसी मैडम है और खास तौर पे जो एसी साहब हैं यहाँ के, रूबल साहब, उनकी तानाशाही कर्मचारियों पर इतनी बढ़ गई है कि वो कर्मचारी को अपने कमरे में बुलाना भी पसंद नहीं करते। उन कर्मचारियों के लिए किस तरह की सोच वो रखते हैं ये कोई नहीं जानता। आप क्या बताना चाहेंगे, क्या आखिर क्या मानसिकता है कर्मचारी को लेके? ये वही कर्मचारी जो उनके लिए दिन रात काम करता है। देखिए, मजदूर तो हर मजे से दूर है ही, आपको पता है। और जो मजदूर है उसको सिर्फ एक मजदूर की श्रेणी में ही रखा जाता है। अधिकारी, तरह तरह के अधिकारी यहाँ पे आते हैं। ऐसे अधिकारी भी आते हैं जो उनके बीच घुस करके उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी मांगों को पूरी करते हैं। लेकिन आज जो अधिकारी यहाँ बैठे हुए, वो वाकई में सैफी साहब, मैं कहना चाहूंगा कि वो बिल्कुल, इनको पता है कि ये लोग गुलाम है और ये गुलाम ही रहने चाहिए। इनको कोई भी आगे आए या इनमें कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति यहाँ पर काम करे, ये बिल्कुल भी उसको बर्दाश्त नहीं करते। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग हैं, पिछले कई वर्षों से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, कर्मचारी की आवाज को उठाते हैं, लेकिन आवाज आज भी वही की वही दबी हुई है, वो उठी नहीं है। आज गहलोत जी ने फिर दोबारा से एक चिंगारी यहाँ छोड़ी है, संगठन में छोड़ी है चिंगारी, तो वो चिंगारी आग जरूर बनेगी। और शायद अब ये तानाशाही का माहौल, क्योंकि इलेक्शन भी हो गए हैं, आज एक्सरसाइज चल रही है और जल्द ही यहाँ पर जो चेयरमैन और मेयर वगैरह यहाँ निगम में बन जाएंगे, तो शायद ये तानाशाही जल्द इनकी खत्म हो जाएगी। क्योंकि ज्यादा दिन चलने वाली तानाशाही कोई भी नहीं चलती। बड़े बड़े कहे तानाशाह, और इनकी भी चली जाएगी, कोई बात नहीं। हम भी इंतजार में है कि अब हमें मौका मिलेगा और जिस दिन हमें मौका मिलेगा हम भी चौका मार देंगे सर। एमसीडी पर्यावरण सहायक के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष राहुल टाक साहब मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। तो मेरे तो छोटे भाई भी है साथ में। राहुल, क्या लगता है कि डीसी एसी की मनमानी जो अब तक चलती आई है वो बंद होगी या चलती रहेगी? देखिए सैफी साहब, सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहेंगे हम, क्योंकि आप समय समय पर कर्मचारियों की आवाज उठाते हैं अपने चैनल के माध्यम से। और जैसा कि आपने कहा कि कर्मचारी की मांग मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, इनकी मनमानी चलेगी अफसरों की। तो जैसा भी दिलीप भाई ने बताया, पारचा साहब ने, इलेक्शन ना होने की बहुत बड़ी वजह थी। इनकी जो मनमानी चल रही थी, ये इलेक्शन ना होने की वजह से चल रही थी, क्योंकि ना ही कोई चेयरमैन था जो उनके अंदर, ना ही स्थायी समिति का चेयरमैन होता जो वो है, ना ही महापौर था। ये सारे लोग नहीं थे, पॉलिटिक विंग का कुछ भी यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं था, जिस कारण इन्होंने पूरे अपने 4-6 महीने अफसरशाही चलाई है। और इसका नतीजा सबने देखा भी होगा, कर्मचारियों का खूब खुला शोषण करा गया। चाहे कर्मचारी हो, चाहे निचले तबके का अधिकारी हो, उनके ऊपर पूरी अफसरशाही चलाई गई। और उम्मीद है हमें, जैसे कि आज दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन माननीय संजय गहलोत जी, उन्होंने मीटिंग ली है और बहुत ही सार्थक मीटिंग हुई है, जिसमें कि उनको बाध्य भी करा 3 महीने के लिए, चाहे हमारे असिस्टेंट कमिश्नर हो या डिप्टी कमिश्नर हो, उनको बाध्य करा 3 महीने के लिए। 3 महीने का रिव्यू मीटिंग दोबारा होगी 3 महीने बाद कि इन्होंने क्या काम करा है, क्या नहीं करा। अगर इन्होंने अपने काम में कोताही बरती तो 3 महीने बाद हमें उम्मीद है कि चेयरमैन साहब इनके ऊपर कोई ना कोई वाजिब एक्शन जरूर लेंगे। कर्मचारियों के बीच वार्डों में कुछ हमारे यूनियन के नेता कुछ ऐसे भी हैं
जो बराबर जो है अपडेट में रहते हैं। उनमें से कुछ नाम है, मेरे साथ यहाँ कुछ लोग भी मौजूद हैं। अनिल चुड़ियाना जी हैं, सनी चावरिया भाई हैं। पहले अनिल चुड़ियाना जी की बात चलता हूँ। चुड़ियाना साहब, एक सवाल बड़ा जरूरी, क्योंकि कर्मचारियों के बीच का सवाल है, वार्डों से सवाल आ रहा है। वार्डों में कर्मचारी की स्थिति अब जो अभी तक जो है, जो अब निर्वाचित निगम पार्षद जो बने हैं, सुनने में आया है कि वो अभी तक उन्होंने शपथ भी नहीं ली है और वार्डों में जा के वो अपनी तानाशाही जमाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या एक्शन लेने वाली यूनियन? बिल्कुल सेपी साहब जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा और आपका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि जो आपने सवाल किया है कि तानाशाही जो निगम पार्षद जो हमारे जीत कर आए, तानाशाही बहुत ज़्यादा उनकी बढ़ी हुई है। क्योंकि हर वर्ष से हम तो जैसे कि सोशल वर्कर है एमसीडी परिवहन सहायक यूनियन के, मैं दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। जगह जगह से मेरे ही पास रही हमारे अन्य जो भी नेता है, जो सोशल वर्कर है, अपने जो कर्मचारी उनकी नेतागिरी कर रहे हैं, उनके हक अधिकार दिलाने के लिए हमेशा फील्ड में बने रहते हैं। उनके पास फोन आते रहते हैं कि जी हमारा निगम पार्षद राउंड करो। कई बार तो ऐसा देखने में मिला है हमें कई वार्डों में कि छुट्टी के वक्त 3 बज जाते हैं, तब उन्हें राउंड कराया जाता है। जो गाड़ियां है टिपर कूड़े की, उन्हें ले जाके राउंड कराए हमारे निगम पार्षद। उनकी हाजिरियां नहीं भर रहे हैं, सबसे पहले वो राउंड जरूरी है। कई बार हमारे कर्मचारी खाने पे बैठा रहता है, खाने खाने के लिए लंच के टाइम पे, तब भी उनको उठा के राउंड कराया जाता है। बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और अभी तो ये स्टार्टिंग है, आगे देखते हैं क्या होता है। हमें लग रहा है कि बहुत सारी मुसीबतें आने वाली है। एक जो हमारे अरविंद केजरीवाल साहब है, उन्होंने कहा था कि जो हमारे जो आरडब्ल्यू के जो है उन्हें मिनी निगम पार्षद बनाया जाएगा। अभी तो उनकी तानाशाही देखना बाकी रह रहा है, क्योंकि वो भी बनेंगे अभी, तो अभी बहुत कुछ कर्मचारियों को झेलना पड़ेगा। तो मैं तो अपने जो भी हमारे नेता यूनियनों के होने के बाद भी, इतने सारे नेतागण के होने के बाद झेलना पड़ेगा? बिल्कुल हम नहीं झेलने देंगे। और मैं तो तमाम अपने यूनियन के जो हमारे यूनियन लीडर है, जो अपने मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सभी से अपील करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे चेयरमैन साहब, जो सफाई कर्मचारी आयोग के जो चेयरमैन है आदरणीय श्री संजय गहलोत जी, वो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं और बराबर हर एक जोन में जाकर डीसी अपने उच्च अधिकारी डीसी से मीटिंगें ले रहे हैं और अपने कर्मचारियों को निजात दिला रहे हैं। तो हमारा भी कुछ दायित्व बनता है, हमारे जो टीम वर्क है, जो हमारी यूनियन के लीडर है, उनका भी दायित्व बनता है कि हम आके अपने कर्मचारियों की लड़ाई लड़े एकजुट होकर। अलग अलग बंटने से कुछ नहीं होने वाला। हमारी सैलरी अभी तो चुनाव से पहले, चुनाव के चक्कर में इन्होंने जल्दी जल्दी चारों सैलरी हमारी बहाल कर दी, लेकिन फिर क्या हो रहा, अभी तो सैलरी का रोना हो रहा है। बार बार हमारे जो एक सैलरी पेंडिंग है, एक सैलरी पेंडिंग है। और देखने में ये भी आता है, कर्मचारी तो कर्मचारी, यहाँ हमारे नेताओं की सुनवाई नहीं होती है। अभी रुबल सिंह का यहाँ मामला खुला ही नहीं था, हम तो बोलने वाले थे, बल्कि जब हमारे जो नेतागण वहां जाते हैं उन्हें कह दिया जाता है कि मेरे पास समय नहीं है, वहां बैठ जाइए। ये बहुत ज्यादा गलत है। तो मैं तो इसमें अपने नेताओं से आग्रह करना चाहूंगा कि आप आगे बढ़े और एक साथ हाथ में हाथ बढ़ाकर अपने कर्मचारियों की लड़ाई लड़े। धन्यवाद। सोशल मीडिया पे हमेशा हमने देखा है कि सनी चावरिया भाई जो है अधिकारियों की सच्चाई लिखते रहते हैं और उनको ये बताते रहते हैं कि अभी तक निगम में यूनियन है और यूनियन के नेता है अभी जिंदा है। जब तक आप यूनियन हैं और उनके नेता हैं, जब तक आप कर्मचारियों पर अत्याचार नहीं कर सकते। सनी भाई, अब तक मैंने बहुत सारी आपकी पोस्ट देखी जो हमेशा कर्मचारियों के हित में, अधिकारियों के खिलाफ होती हैं। क्या सिर्फ लिखने में है या जबानी में कुछ है? पहली बात तो सेबी साहब, मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद करता रहता हूँ। आप समय समय पे सबकी बात और आवाज़ें उठाते रहते हो। पहली बात तो ये हमारे चेयरमैन जी है, आयोग के चेयरमैन जी है, आज आए, उनकी बैठक हुई अधिकारियों से भी, लेकिन अभी देखते हैं कि उनकी बात में कितनी सच्चाई है, कितना काम करते हैं। क्योंकि 7-8 साल हो गए केजरीवाल जी को सीट पर बैठे हुए, आम आदमी पार्टी सरकार को, और हमारे चेयरमैन साहब को भी दूसरी बार चेयरमैन बने हो। अभी तक तो अधिकारियों ने अपनी चलाई है, अभी तक तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा हमारे चेयरमैन साहब का, आयोग का। क्योंकि अधिकारी सिर्फ अपनी चलाता है, एओ अपनी चलाते हैं, एसी साहब अपनी चलाते हैं। और जी हमारा कर्मचारी को पहली बात तो आने की यहाँ जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कर्मचारी का काम उनके आने से पहले उनका काम हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता अधिकारी के पास आने का। क्योंकि अगर हमारे नेतागण है, अगर हमारे नेतागण कर्मचारी का काम कराते हैं तो अधिकारी को उनका काम कर देना चाहिए। कर्मचारी को कोई दायित्व नहीं बनता कि वो अधिकारी के पास आए, अधिकारी अपना काम करे और उनका कुछ दिन पहले हमने देखा है कर्मचारी इसी बात को लेकर, अपनी एक परेशानी को लेकर, ट्रांसफर को लेकर यहाँ पर 3 महीने तक चक्कर काटे। उसके बाद अचानक वो एसी साहब के रूम के बाहर बेहोश हो जाता है और एसी साहब ने दरवाजा खोल के भी नहीं देखा कि उस कर्मचारी के साथ हुआ क्या। वो कर्मचारी वार्ड नंबर 226 का था सेफी साहब। मैंने उसके वो कई महीने से 6 महीने से चक्कर काट रहा था, तो उसे अचानक से मिल गया, कह रहा चावरिया जी ऐसे बात है, दुखी का रखा। जो एसी साहब के पास चौहान है गए, उनके असिस्टेंट है जो भी है, तो वो कहते हैं कि इनका काम करवा देंगे।
उन्हें कई दिन तक धक्के खा, फिर मैं 3 दिन बाद मिलता हूँ उनसे, कह रहे भी सन्नी भाई काम नहीं हुआ मेरा। मगर ठीक है, मैं सीधा एसी साहब के पास गया तो एसी साहब को कहा मगर सर ये कर्मचारी 6 महीने से धक्के खा रहा है, आपने इनका काम नहीं करा। तो उनके जाने के बाद, मेरे जाने के बाद उस पर साइन कर दिए लेटर पे, यानी कर्मचारी को धक्के खुआना इनका अधिकार बन चुका है कि धक्के खिलाओ, अपने आप आना बंद कर देगा। उसके बाद हमने देखा कि एमसीडी पर्यावरण सहायक के जितने भी कार्यकर्ता हमने देखे हॉस्पिटल भी गए दलीप भाई, और ये कहीं ना कहीं बड़े मतलब बहुत ही दिक्कत की बात है कि कर्मचारी की वैल्यू ही नहीं समझी जाती है यहाँ पे। इसको लेकर कोई एक्शन लेने वाली है आपकी यूनियन और यूनियन के कार्यकर्ता? देखिए बहुत जल्द यहाँ पर जो है अब जो परिवर्तन होने वाला है, और शायद जल्द ही जो महापौर और जो चेयरमैन यहाँ पर आ जाएंगे उसके बाद सारी कार्रवाई उनके द्वारा ही की जाएगी, क्योंकि ये लोग जो तानाशाही कर रहे हैं, हम लोग कई बार इनको लिखित में संज्ञान दे चुके हैं। अच्छा क्या होता है, ये लोग जो कहते हैं वो सही है, कोई दूसरा कहे वो गलत है। कर्मचारी का शोषण हो रहा है, हम बोले कि शोषण हो रहा है और ये व्यक्ति कर रहा है, तो उसकी बात को बिल्कुल नकारा जाएगा। क्या प्रूफ ला के दो, वीडियो बना के लाओ, बिल्कुल बिल्कुल यही हो रहा है, ठीक है, वीडियो बना के लाओ, और अपनी मर्जी से इनको जो भी लगेगा कि इनको उसको हटाना है तुरंत हटा के भेज देंगे। उसकी ना तो वीडियो की जरूरत है इनको, ना किसी की जरूरत है। तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि यूनियन कभी भी किसी की शिकायत करती है, इनके खास प्यादों की जो इनको कमा कर दे रहे हैं, उनकी शिकायत करती है तो कहते हैं इनकी वीडियो बना के लाओ। अधिकारी जब खुद भ्रष्टाचार करे और कर्मचारी पे छोटी सी बात आ जाए तो कर्मचारी को सस्पेंड और निलंबित करने की बातें चलती रहती हैं। इसको लेकर क्या कहना है कि अधिकारी की ये सोच आगे कितने हद तक कर्मचारियों के फेवर में? सीपी साहब, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि समय समय पर मैं देखता रहता हूं आप एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए, उनके जो है जिन अत्याचार हो रहा है उनको आगे पूरे समाज देखता है। सीपी साहब, अभी वार्ड नंबर 215 का ये मामला था, एक धर्मपाल नाम का कर्मचारी था जो 3 महीने से अभी आपने जिक्र किया और सनी भाई ने बताया, उस कर्मचारी को एसी जो यहाँ के रूलर साहब हैं उनको इतना प्रताड़ित किया और शेफी साहब वो कर्मचारी एकदम से अटैक आके वो वहीं कमरे के बाहर गिर गया। माननीय महोदय हमारे दिल्ली के जो चेयरमैन है सफाई कर्मचारी आयोग के श्री संजय गहलोत जी, उनसे स्वयं वहाँ पे रात के टाइम मिलने गए थे, मैंने वो भी उनकी बाइट देखी है। वो नोएडा में कर्मचारी एडमिट है। तो शेफी साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सफाई कर्मचारी भी एक मान सम्मान को जी रहा है, एक सभी अपने उसके लिए जी रहा है कि भाई, और हमें तो समय पे सफाई कर्मचारियों को 3-3 महीने तक सैलरी नहीं दे पाते, 5-5 साल हो गए रिटायरमेंट हुए, डेथ हुए कर्मचारियों को, उनको वेतन उनका लाभांश नहीं है। तो ये कहाँ का न्याय है? मेरे तो मानना गलत है। कुलदीप चंडालिया साहब मेरे साथ हैं यहाँ पे। कुलदीप भाई, आप भी एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन के एक बड़े पद पर हैं, नॉर्थ जोन शायद आप देखते हैं। नॉर्थ जोन का ही आज का एक मामला है कि मुझे एक वार्ड से कर्मचारियों का फोन आया और उन्होंने बताया कि हमारे पास जो बायोमेट्रिक नंबर हमें इशू अभी निगम की तरफ से किया गया है वो 7 डिजिट का है, जबकि वो 8 डिजिट का होना चाहिए। अब कर्मचारियों की परेशानी कौन सुनेगा? सबसे पहले तो सैफी साहब, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा नाम कुलदीप चंडालिया है, एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन से सादरा उत्तरी क्षेत्र का मैं जोन अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आज जो यहाँ पर सादरा दक्षिणी क्षेत्र में जो मीटिंग हुई है उपायुक्त महोदय जी को लेकर, यहाँ पर जो मामला जो चल रहा था ना बिल क्लर्कों को लेकर, सैलरी स्लिप को लेकर, बहुत दिन से जो कर्मचारी थे ना वो हमें भी शिकायत कर रहे थे, लिखता में वो दे रहे थे, राजनेताओं के बारे में भी यहाँ पर हमें बहुत कुछ लिख के दिया। लेकिन हमने जो है ना चेयरमैन साहब को जो आज बुलाया मुख्य अतिथि के रूप में, हमने वो इसलिए बुलाया था कि जो सादरा साउथ में जो है ना मैडम जो है डीसी मैडम ज्यादा हददर्मी पा रही है और आला अधिकारी भी जो है इस तरह का रवैया कर रहे हैं। जैसा कि अभी कल एक फाइल थी, 20 साल पुरानी फाइल थी, एसएस साहब को 1 मिनट में साइन करके कर देनी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ, एसएस साहब ने उस काम को कर दिया बड़ा। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि डिपार्टमेंट का जो कर्मचारी के प्रति जो रवैया है ना, वो मैं नहीं मानता कि कर्मचारी को ये परमानेंट करना चाहते हैं। क्योंकि अभी आपने देखा होगा मिस्टोल में कर्मचारी हाजिरी मारता है, उसी के प्रति रिकॉर्ड वेरीफाई होता है, ऊपर से आदेश कमिश्नर साहब करते हैं ज्ञानेश भारती जी कि इनकी 2004 से लेकर 2012 तक की स्टेटमेंट निकलवाई जाए। और जो मिस्टोल में जो हाजिरी मारते हैं, हमको जब से कर्मचारी लगा है, मतलब 97 से लेकर 22 तक, अगर 97 से 22 तक हम मिस्टोल की कॉपी लगाते रहेंगे तो हम तो कॉपी लगाते ही रह जाएंगे। मैं सैफी साहब, ये गहरी सच्चाई है। तो इससे और 2004 का जो स्टेटमेंट मांगा जा रहा है उससे मैं ये समझना चाहता हूँ कर्मचारी का इतना नुकसान होता है। एक तो 14,000 की उसकी सैलरी, 14,000 की सैलरी के उसमें वो 5-5 हजार रुपए अपने अकाउंट से कटवा रहा है। क्या ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है? क्या डिपार्टमेंट को अपने अधिकारी पे विश्वास नहीं है? जो इतना लंबा चैप्टर उन्होंने कर दिया कि एक कर्मचारी को स्टेटमेंट भी निकलवानी पड़ेगी, मिस्टोल भी निकलवाना पड़ेगा। अगर हम मिस्टोल की कॉपी निकलवाते हैं तो उस कर्मचारी के काम वो भी तो निकलती नहीं है, उसके लिए धक्के खिलाते हैं। एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। कर्मचारी अगर हमारा इतना पढ़ा लिखा होता तो सारे कर्मचारी खुद कर लेता।
इसलिए ट्रेड यूनियन की जरूरत पड़ती है। हम लोग आए, उनका कितने कर्मचारियों को तो हमने स्टेटमेंट लिखलवाया है, लेकिन हमने नुकसान भी देखा। सैफी साहब 5-5 हजार रुपए का नुकसान हुआ है, 12,000 की सैलरी आती है, ये बच्चे अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे घर का किराया देंगे, कैसे अपने लाभांश से उतरेंगे। अब जैसे बिल कलर की समस्या है, अब इन्होंने क्या करा, मैं मानता हूं चलो सभी बिल कलर करते हैं, आटे में नमक सब करते हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने सभी जो जिनको एक्सपीरियंस था ना बिल क्लर्कों को, सभी को इन्होंने हटा दिया। इन्होंने क्या करा, वो फौजी भर्ती कर दिए, लेकिन उनको काम नहीं आता, नील बटा नील। अब हमारा कर्मचारी अपने लाभांश के लिए अप्लाई करता है तो क्या होता है कि वो कहता है कि भाई मुझे 1800 ग्रेड की पे स्लिप बनानी नहीं आती, मुझे एक्सेल चलाना नहीं आता, मुझे कीपैड बनाना नहीं आता और सर्विस बुक मुझे देखनी नहीं आती। प्रेमचंद जी हमारे बिल क्लर्क हैं, उन्होंने हमें समस्या दी कि आपकी अगर उपायुक्त से मीटिंग हो तो आप ये मामला संज्ञान में रखना कि हम क्लर्क तो बन गए हैं, लेकिन हमारी या तो 1 महीने की ट्रेनिंग हो या हमें असिस्टेंट प्रोवाइड कराए जाए, ताकि कर्मचारी के लाभांश को दिखाने में हम बढ़िया करे काम और उनका लाभांश पूरा दिला सके। एक समस्या और भी यहाँ पे कि कौन सी लिस्ट है, आप मुझे बताइए एक बार। सर ये एक पुरानी लिस्ट है जिसमें सन 2097 से मेरा नाम आया हुआ है, लेकिन जो वार्ड नंबर 210 है वहाँ से मुझे जो रिकॉर्ड दिया जा रहा है वो 2004 से दिया जा रहा है रजिस्टर द्वारा। अब तो इसमें पक्के होने में बड़ी दिक्कत आ रही है कि भाई पहले का रिकॉर्ड लेके आओ, तो अब वो रिकॉर्ड हमें मिल नहीं पा रहा। तो अभी मैडम ने आश्वासन दिया कि 2004 से जो आपका बैंक में तनख्वाह आ रही है उसके आधार पर पक्के हो सकते हैं, ये आश्वासन हमें दिया गया आज की मीटिंग में।